अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 11 करनी है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स हमें फोर ऑप्शंस गिवन है, एमसीक्यूज हमने सॉल्व करने हैं। इसका फर्स्ट एमसीक्यूज है, अ ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ एनी टू साइड्स इज डैश द मेजर ऑफ द थर्ड साइड। तो यहाँ पर आपने जो एम्प्टी प्लेस है, खाली जगह, उसको पुर करना है। तो इसका फर्स्ट है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है ग्रेटर देन, क्योंकि सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू साइड्स जो है ना वो ऑलवेज जो है ग्रेटर होती है देन थर्ड से। तो थर्ड साइड से ग्रेटर होती है, तो साहब ने यहाँ पर पुट कर देना है। अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम हमने स्टडी किया हुआ है, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहाँ पर आपने बी पर टिक कर लेना है। उसके बाद एन इक्वलेटेड ट्राइंगल। तो इक्वलेटेड ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड जो है वो इक्वल होती हैं। इक्वलेटेड ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें तीनों साइड जो है वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन देखते हैं। कैन बी आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस वो होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। कैन बी राइट एंगल्ड। अब इसका ना अब रिलेशन आ गया है एंगल के साथ। राइट एंगल का मतलब है कि ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। कैन बी ऑब्ट्यूस एंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसमें जो ऑल थ्री एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री हो। हैज़ ईच एंगल इक्वल टू 50। तो 50 तो हो ही नहीं सकता, ईच एंगल 50 तो हो नहीं सकता, क्योंकि टोटल 180 होता है। तो अगर इनको ऐड करें ईच 50 को, यानी तीनों 50 हो तो ऐड करें तो हमारे पास वो 180 नहीं होती। तो ये ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास जो इसके करेक्ट ऑप्शन है वो आइसोसेलेस है, क्योंकि एक डेफिनेटली जो तीनों साइड इक्वल होंगी उसकी दो भी साइड भी इक्वल होगी, दो साइड भी होंगी इक्वल। तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है। अब आ जाए थर्ड पर, इफ़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, तो देन द ट्राइंगल इज, अगर जो सम है टू ट्राइंगल इज लेस देन 90 डिग्री, तो टू ट्राइंगल का सम जो है वो 90 डिग्री से कम हो, तो हमारे पास आंसर क्या होगा वो आपने यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पे टिक करनी है। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल है। उसके बाद एंगल आ जाए, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स इन अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड टू अपोजिट वर्टेक्स। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के इधर मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट से वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन है, ये लाइन क्या कहलाएगी? तो ये लाइन मीडियन कहलाती है। तो आपने मीडियन पे टिक कर लेना है। उसके बाद दी एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट एट, एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं तीनों एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, तीनों 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 कहाँ पे मिलते हैं? डेफिनेटली हमने स्टडी किया हुआ है, वो इन सेंटर होते हैं, उसको वन पॉइंट पे मिलते हैं। तो आप वन पॉइंट को टिक कर लें। उसके बाद आ जाए लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक पॉइंट से लोकस जो है बने, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे लोकस बने इक्विडिस्टेंट, तो डेफिनेटली सर्कल बनता है। वो क्या बनता है? वो सर्कल बनता है। तो आपने सर्कल पे करेक्ट टिक कर लेनी, आप सर्कल पे टिक कर लेंगे। उसके बाद आ जाए सेवंथ ऑफ एमसीक्यूज पर, लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट। एक दो फिक्स पॉइंट हमारे पास, तो दो फिक्स पॉइंट हमारे पास, एक ये है और एक ये है। इसके जो इक्विडिस्टेंस है तो वो हमारे पास क्या होता है? राइट बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हमारे पास करेक्ट आंसर, यानी वो लाइन बाइसेक्ट कर रहा होता है ना, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो दो पॉइंट्स हमारे पास, दोनों पॉइंट्स को जो हमारे पास बाइसेक्ट कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स लाइन, एक लाइन से, एक लाइन है ये, इस लाइन के हम जो है ना इक्विडिस्टेंस एक लोकस बनाते हैं, तो डेफिनेटली वो पैरेलल होगा। तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस लिखेंगे। उसके बाद लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे? एंगल बाइसेक्टर। क्या कहेंगे? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर पर टिक कर लें आप। उसके बाद दिस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज़ फर्दर दैन 2 किलोमीटर, दिस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज़ फर्दर दैन 2 किलोमीटर फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट बी।
इज़ रीजन आउटसाइड अ सर्कल, सर्कल के बाहर ऑफ रेडियस एंड सेंटर बी, तो इसका रेडियस भी क्या होगा 2 होगा, 2 पे टिक कर लें आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमने 2 करना है, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल, हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करनी है, तो उसकी हमें साइड्स गिवन है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स हमने पहले 6 सेंटीमीटर जो है वो लाइन लेके ड्रा करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 0 पे आपने पॉइंट लगा देना है, फिर उसके बाद 6 पे ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर इधर लगा देना है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा हो जाएगी। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की है और इसको मैंने ए एंड बी का नाम दे दिया है इन पॉइंट्स को। अब हमने क्या करना है, 8 सेंटीमीटर जो है वो साइड लगानी है। आप किसी पॉइंट ए पर आप जो है ना 8 सेंटीमीटर की आप लाइन लगाएंगे, मीन की कॉम्पस से आर्क लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमने 8 सेंटीमीटर जो है कॉम्पस ओपन करनी है, मैंने 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की हुई है, तो इसके इक्वल जो है मैंने कॉम्पस ओपन करनी है। तो हमारे पास ये 8 सेंटीमीटर की कॉम्पस ओपन हो गई है। तो इधर कॉम्पस को आपने इधर रखना है, ए पॉइंट पर आप आने एक आर्क लगानी है, फिर आपने 10 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। तो आप यहाँ पर मैंने 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा की हुई है, आपने 10 सेंटीमीटर की इक्वल जो है वो आप कॉम्पस ओपन करेंगे, तो ये 10 सेंटीमीटर की ओपन होगी। आपने यहाँ पर बी पर पॉइंट रखकर आपने इधर आर्क लगानी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इसको हमने बढ़ाना पड़ेगा, तो हम दोबारा से 8 सेंटीमीटर को ओपन करते हैं। 8 सेंटीमीटर की इक्वल ओपन की हमने, यहाँ पर फिर अगेन जो है उसी पॉइंट पर रखकर हमने इसी आर्क को बढ़ा दिया है। तो हमारे पास एक पॉइंट पर दोनों आर्क्स कट कर रही हैं, उस वहाँ पर हमारे पास जहाँ पर कट करी वो हमारे पास पॉइंट सी होगा। इस पॉइंट सी को आपने पॉइंट ए और बी से मिला देना है। तो स्टूडेंट्स हमने ये ट्राइंगल ड्रा कर लिया। आपने स्टेप्स लिखने, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने यहाँ पर लिखना है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर आपने कहना है कि वी ओपन ए कॉम्पस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ड्रा एन आर्क एट कंसीडर द पॉइंट ए एज अ सेंटर, ड्रा एन आर्क इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फिर आपने कंसीडर करना है, कंसीडर पॉइंट बी एज अ सेंटर एंड ड्रा एन आर्क इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास एक ट्राइंगल ड्रा होगी। तो इस तरह बच्चों आपने क्वेश्चन करना है बेटा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 वो होमवर्क है, आपने अगेन वैसे ही आपने जो ट्राइंगल है कंस्ट्रक्ट करनी। आपने बाय यूजिंग ए बी जो है वो 5.3 लेंगे, ए पर 30 का एंगल बाय यूजिंग कॉम्पस, आपने कॉम्पस को यूज़ करते हुए 30 का एंगल ड्रा करना है, और बी पर 180 का बाय यूजिंग कॉम्पस ही। जब आप ये ट्राइंगल ड्रा हो जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, ड्रा द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच इज इक्वेशन फ्रॉम ए एंड बी। ए एंड बी को का आपने बाइसेक्टर लेना है। आपने ए एंड बी का क्या करना है, बाइसेक्टर लेना है, जिससे हमारे पास एक लोकस ड्रा हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका होमवर्क है। ओके, अल्लाह हाफिज़।